सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की शाम की दुआ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर शाम प्रभु की दया हम सबके साथ होती है, इसलिए हम लोग उसकी महिमा के लिए इकट्ठा हो पाते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पाते हैं। समय होगा कि हम लोग फिर एक बार वचन के साथ में शुरू करेंगे और निकालेंगे रोमियो की किताब द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। 8 अध्याय के में पहले पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ पे हेडिंग कुछ इस तरीके से लिखे लाल वाली बाइबल में, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी के में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है और हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। प्रभु की वचन पढ़े जाने पर आशीष और दया हो। अब यहाँ पे हमने कुछ बातें पढ़ी हैं और ये बातें हैं कि दो तरीके के लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला, जो शरीर के अनुसार हैं, शारीरिक लोग हैं, वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, संसारिक बातों पे मन लगाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लिखा है, वहाँ पे आत्मिक लिखा है, वो क्या करते हैं? आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब दो बातों में से एक बात याद रखना, आप शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा फैसला करना पड़ता है। चॉइस आपके पास होती है, या तो आप आत्मिक हो सकते हैं या आप संसारिक हो सकते हैं। क्योंकि जो संसार में मन लगाता है, जो शरीर पे मन लगाता है, उसे परमेश्वर से बैर बताया है। क्योंकि आज हमारे शारीरिक जो देह है वो कई बार सोना चाहती है, कई बार हम अपने इधर उधर आराधना प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आत्मा चाहता है परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना। ये आत्मा के काम है। इसीलिए ही शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करते हैं। जब आत्मा कहेगा शरीर में से कि प्रार्थना करनी है, शरीर कहेगा नहीं मैं थका हुआ हूँ। जब परमेश्वर का जन कहेगा कि नहीं जी मुझे तो प्रभु के वचनों को फॉलो करना है, तो शरीर कहेगा नहीं जी हमारे को अभी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाइबल बताती हैं। बाइबल में बहुत से लोग हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोग शारीरिक क्रियाओं को नहीं मार पाए, संसारिक होने से अपने आप को नहीं बचा पाए। इसी वजह से उन्होंने परमेश्वर से दूरी पाई। अब हम आदम और हवा की बात करें। एक फल
क्या था वो? आत्मिक था, संसारिक था? वो शारीरिक फल था जिसको उन्होंने शरीर में खाया था, आत्मा में नहीं खाया था। आत्मा में हम वचन को सेवन करते हैं। आज मैं आप लोगों को वचन बता रहा हूँ, और ये कौन सा फूड है? यह आपका आत्मिक फूड है। परमेश्वर का कलाम हमारा आत्मिक भोजन है, जिससे हम आत्मा में बलवंत होते हैं। हालेलुया। हम जब वचन सुनते हैं तो यह आत्मा का भोजन है, और आत्मा सामर्थ्य होती है। और जब आत्मा सामर्थ्य हो जाती है तो शैतान कौन है? शैतान संसारिक नहीं है, शैतान शारीरिक नहीं है, वो आत्मा है वो भी। और यही वो अंदर आत्मा में बात करता है, वही मन में बात करता है, और वही हमारे को कमजोरी में हम रहते हैं। जब हम परमेश्वर के कलाम में आ जाते हैं, जब हम प्रभु की बातों में आ जाते हैं, तो क्या होता है? हम अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं। हमें लगता है कि हम 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटे भी अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हमें लगता है हम पूरा पूरा दिन आराधना कर सकते हैं। आज बहुत से लोगों को 10 मिनट भी आराधना करना मुश्किल होता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा दिन आराधना प्रार्थना में निकालते हैं, जिनको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद है, जिनको प्रभु की संगति में रहना पसंद है। तभी तो हम एक दाऊद को देखते हैं। वो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ, दाऊद महल में भी आराधना प्रार्थना में बैठा हुआ है। वो परमेश्वर में ध्यान कर रहा है, इसलिए वो अच्छा राजा निकला। उसके लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे सिंहासन की ज्योति को हमेशा बनाए रखूँगा। और इसलिए परमेश्वर ने उसके वंश में से होकर जन्म लिया। जब देह धारण करी तो दाऊद के वंश में से होकर देह धारण करी। वंशावली पढ़ लेना, आप बाइबल में लिखी हुई है। जब वंशावली पढ़ोगे आपको पता लगेगा, दाऊद के घराने में से प्रभु ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने क्या पाप नहीं करे थे? दाऊद ने पाप भी करा था, दाऊद ने गलतियां भी करी थी, दाऊद ने व्यभिचार भी करा था, दाऊद अपने तमाम तरीके से भटका भी था, तब दाऊद डरा भी था, लेकिन फिर भी सब चीज़ों से हटकर दाऊद एक अच्छा आराधना करने वाला था। दाऊद परमेश्वर पे के विश्वास करने वाला था, दाऊद परमेश्वर की बातों पे चलने वाला था। तो दाऊद के बारे में इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी गलतियां करने के बाद भी दाऊद परमेश्वर का प्यारा था, क्योंकि दाऊद ने प्रभु के सामने जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा उसको एक्सेप्ट करा। दाऊद डिनाई नहीं करता, दाऊद ने भटका नहीं, दाऊद हटा नहीं, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आराधना करी उसकी आत्मा और सच्चाई के अनुसार। और इसीलिए भजन में बहुत सी जगह लिखा, जब किसी ने ये मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। जब दाऊद की पत्नी ने, जब वो अपने गोलियात को मार के आ रहे थे, गोलियात को नहीं, जब परमेश्वर के भवन में जब वाचा का संदूक वापस ला रहे थे, तो सब लोग आनंद मना रहे थे, और दाऊद भी ऐसे नाच रहा था कि उसका तन उघाड़ा हुआ। तो जो भी लोग देख रहे थे उसमें से उसकी पत्नी भी थी। उसने कहा कि तुम ऐसे तुच्छ तरीके से क्यों नाच रहे हो, इतने गंदे तरीके से? तो उन्होंने कहा, मैं और तुच्छ बनूंगा ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। तो दाऊद का ये विश्वास था। बुराई थी, लेकिन बुराई से कहीं अधिक दाऊद ने परमेश्वर में अपने प्रेम को रखा, परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी को रखा, परमेश्वर के बातों को रखा। और इसीलिए ही शायद जब शाऊल जो दाऊद से चिढ़ता था, पहला राजा था इज़राइल का, दाऊद दूसरा राजा था, तो जब शाऊल 3 बार या 2 बार दाऊद के हाथ में आ गया, तो भी दाऊद ने तलवार नहीं उठाई मारने के लिए, शाऊल को छोड़ा, ये बोलकर कि परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। बेशक वो गलत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त है, चुना हुआ है। तो ये चीज़ है दाऊद के अंदर। दाऊद एक डिसिप्लिन से चलने वाला था, वचन पे चलने वाला व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। दाऊद के बारे में हम जितनी बातें करते हैं उतनी कम है, क्योंकि दाऊद ने गलतियां करी, दाऊद पछताया, दाऊद ने गलतियां करी, दाऊद मन फिराया, और इसी तरीके से वो प्रभु के राज्य में बना रहा। और यही चीज़ें गलतियां हम भी करते हैं, लेकिन हमें लगता है अब गलती हो गई, अब और गलतियां करेंगे, अब हमें सुधरने से क्या फ़ायदा, अब तो हमें ताड़ना मिलेगी, ये सोच के और गलती करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचते कि गलती हो गई, ठीक है, मन फिराएं, चंगे हो जाएं। कल यही तो वचन में सुना था हमने कि आंखों से अगर ये लोग देखने लग गए, परमेश्वर कहते हैं, और कानों से सुनने लग गए, और मन से समझने लग गए, और मन फिरा लिया, तो हो सकता है मैं इनको चंगा कर दूं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी बुराई पे बने रहते हैं, हम अपनी गंदगी में बने रहते हैं, हम अपने झूठ में, अपनी नफरत में, अपनी तमाम चीज़ों में बने रहते हैं, और इसीलिए जीवन और ख़राब से ख़राब होता चला जाता है। आज मन फिराएं, चलिए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के आत्मा को स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 आमीन। आज हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय होगा मम्मी के साथ हम दुआ में जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज पिता जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी और विश्वास से तेरे सामने बैठे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी कमी घटी है, बीमारियां हो, तू जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाले और जानने वाले खुदा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते हैं। इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लव के बाड़े में बांधते तब परमेश्वर। आज अगर अपनी बीमारियों को लेकर ये परेशान है, चाहे कोई किसी प्रकार की बीमारी हो तब परमेश्वर, अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे, छुटकारा दे। हर बीमारी से इन्हें याद कर पिता परमेश्वर। हर बीमारी को इसके नाम से डांटते हो जाए और गड्ढे में गिरे पिता, तेरे छूने भर से सब चंगे हो गए पिता। हम धन्यवाद करते और विश्वास करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज इनके घरों के चारों लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। इनके घरों में पिता परमेश्वर अगर कुछ भी खिला पिला कर है, जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनके घर से बाहर जाए। तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे पिता परमेश्वर। तेरे अंजलों तेज स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके घर को जो का तो कर पिता, इनके धन पर आशीष बोलते बरकत मांगते हैं पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने की चीज़ों पर, रसोइयों पे आज ये बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर ये उन्नति करें पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, हालेलुया। जो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, उनके बिजनेसों को छू ले पिता परमेश्वर। जो बहन भाई जॉब करते जॉब को छू ले पिता परमेश्वर। इनके बैंक अकाउंटों को छू ले पिता परमेश्वर। आज पिता ये सब गवाहियों से भर जाएं खुदा, और ये सब कहे हम छुटकारे की कलीसिया से जुड़े थे, हमारे सारे काम यीशु राम इनमें पूरे हुए पिता। ये 2025 हम सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, आज तेरे हाथों में सौंपते हर बच्चों को पिता परमेश्वर। जो छोटे बच्चे जो या बड़े हैं जो बीमारी में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सालों से महीनों से कोई भी अगर बीमारी है वो बता नहीं सकते, बोल नहीं पाते पिता परमेश्वर। आज हर बच्चे को छू ले पिता, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार है पिता कर्जों में तो कर्जों से मुक्त करे, वीके भी पिता कर्जों से मुक्त हो जाए पिता, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। हालेलुया। हम गढ़े तू बड़े पिता परमेश्वर। आज कोई अपनी परेशानियों में पिता परमेश्वर कोई बोझ के साथ बैठा पिता परमेश्वर और हमें सुन रहा है तो पिता परमेश्वर भी के भी वो बोझ से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज अगर पिता परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा जो परेशान है पिता परमेश्वर, आज उससे ही तेरी आत्मा के द्वारा परेशानियों से छुटकारा पाने वाला हो पिता परमेश्वर, और कल के दिनों गवाहियों से भर जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इन्हें सबको छुआ, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरी आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, जो रास्तों में है पिता, जो रास्तों में आ रहे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी जिसको जाना पिता, आज हर व्यक्ति की तू रक्षा करना पिता परमेश्वर। बुराई से, एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से बचाना पिता। आज हर ऑफिस को भी तेरे हाथों में सौंपते, जो नाइट और डे करते सबको, हर व्यक्ति के साथ रहना पिता परमेश्वर। जो ये पिता परमेश्वर लोग जो पिता परमेश्वर जो भी है पिता परमेश्वर, होली पे जो ये पानी के गुब्बारे गुब्बारे मारते, इससे बुराई से बचाना पिता परमेश्वर। आज जो भी बच्चे बाहर जाते बड़े जाते पिता, उनकी रक्षा करना, तेरे एंजल होते स्वर्गदूत रक्षा करे पिता परमेश्वर। हर कलीसिया पर तेरा अभिषेक की धाराएं बह जाए पिता, तेरी मौजूदगी हो पिता परमेश्वर। आज हम तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी है तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उनकी कलीसियाओं पर, उनकी फैमिलियों पर, उनके घर पर, उनके जीवन पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज जो भी करना चाहते यीशु आमीन में हर काम उनका पूरा हो पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेके जाए, देश विदेश में घुमा, हर काम उनका यीशु आमीन में पूरा हो, उन्नति हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते उनकी कलीसियाओं पर पिता, बहुत सी भीड़ आ जाए, एक भी चेयर खाली ना रहे पिता। जैसे पहले छुटकारे की कलीसिया चलती थी पिता, हम चाहते हैं अभी भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी और चले पिता। ये ऑनलाइन ना करके हमेशा के लिए, जैसे पहले इतनी भीड़ आती थी पिता परमेश्वर, हम तुझसे मांग रहे हैं, जो भी मांगा हमने तूने सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ कलीसियाँ जितने भी दास हैं पिता परमेश्वर, हर दास की रक्षा करना। बहुत से लोग हैं जो पिता परमेश्वर धर्मों को लेके, जातिवाद को लेके पिता परमेश्वर गलत करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, या पिता परमेश्वर रंग फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं पिता परमेश्वर। हर धर्म के साथ मतलब जैसे खिलवाड़ करते पिता परमेश्वर। आज ऐसा ना करे, लोगों से बातचीत करें खुदा, वो सबसे प्यार प्रेम से रहे खुदा, जैसे पहले चलता है वैसे ही चल पिता परमेश्वर। जो कोई भी पिता परमेश्वर अगर दास तेरा बंद है पिता परमेश्वर, जेलों में उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, कोई अपराध नहीं किया पिता, निर्दोष हम जानते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे वचन के थ्रू पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बाहर आए पिता परमेश्वर, उनकी बेल हो जाए, रिहाई हो जाए। अपने दासों को बचा पिता, अपने घरों को बचा, कलीसियाओं को, अपनी फैमिलियों को पिता परमेश्वर। आज जो भी लोग ऐसा करते हो ऐसे ना करे, कठोरता से खुदा तेरा धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। ये बेजबान जानवर है, पशु हैं, पक्षी हैं खुदा, ये तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। लोग इन पर बहुत अत्याचार करते पिता परमेश्वर। आज गवर्नमेंट को ऐसा कानून पास करे पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति इनको हाथ लगाते हुए डरे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग इनके मारपीट करके पिता परमेश्वर, इनके साथ गलत पिता परमेश्वर, इनको फेंक देते, काट देते, मार देते पिता, जो भी करते पिता। हम बहुत सी रील देखते पिता, बहुत सी वीडियो बनाने के चक्कर में जो गलत करते पिता परमेश्वर, आज ये असर ना करे खुदा पिता परमेश्वर। इनके अंदर भी आत्मा होते, जी होता पिता परमेश्वर, और हम जानते इनका घर नहीं होता। जो और भी कोई खाना देता तो लड़ाई झगड़े करते लोगों पिता परमेश्वर, ऐसा वो ना करे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इनका पेट तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता, और इनकी रक्षा भी तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर। आज अगर पिता परमेश्वर कोई भी लोग परेशान है पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थनाओं को लेके जो नहीं सुनी गया, सारी इनकी प्रार्थना का उत्तर यीशु आमीन में आ गया। हम धन्यवाद करते पिता। बहुत से लोगों ने लोन लिया और भर नहीं पा रहे, दिक्कत परेशानी है कोई पिता परमेश्वर, इनका लोन तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए, इनको 1 रुपया भी ना भरना पड़े पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, घर लेना चाहते, बनाना चाहते, नहीं बन पा रहा पिता परमेश्वर। आज बहुत सा परिश्रम करते, नहीं बन पा रहा पिता परमेश्वर। जो भी रुकावटें है, बंधन है, इसके नाम से तोड़ते पिता परमेश्वर। आज से कोई रेंट पे ना रहे पिता परमेश्वर, सबको अपना घर दे पिता परमेश्वर। आज जो हमारे घरों में वाहन है उनको तेरे लोग के बारे में बांधते, जो सड़क पे चलते, रोड पे चलते पिता परमेश्वर, आज हर चौराहे हर सड़क पर तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। आज एक्सीडेंट से बचाना, बुराई से बचाना पिता परमेश्वर। तेरे एंजल होते स्वर्गदूत इनके साथ जाएं, जहाँ भी ये जाएं, और सही सलामत अपने घरों में आए खुदा। हम धन्यवाद करते तू जीवित खुदा पिता परमेश्वर, तूने तो मुर्दों को बचाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज बहुत से बच्चे हैं जो शादी के लायक पिता, शादी नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर, जैसा वो चाहते वैसा रिश्ता नहीं आ रहा पिता। आज पिता परमेश्वर तेरे लोग के बारे में बांधते सब बच्चों को, जितने भी लड़के लड़कियाँ पिता परमेश्वर,
और तेरी वेदी पर लाते पिता, इनका रिश्ता तेरी आत्मा के द्वारा हो बेस्ट हो पिता, जैसे ये चाहते वैसा हो, एक दूसरे को निभाने वाला पिता। हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए जो माँ बाप परिवार से दूर रहते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो जॉब करते या चाहे वो पढ़ते पिता, जहाँ जहाँ बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते तेरे लोग के द्वारा पिता, जहाँ जहाँ बच्चे जॉब करते या पढ़ते उस जगह को भी ब्लेस करते, आने जाने के रास्तों में तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उन बच्चों की रक्षा करना, तेरा हाथ हमेशा उन बच्चों पर है पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन बच्चे बढ़ते जाएँ और पिता उनके जो वो आशीष बोलते, उनके जो पैसे वो कमाते उन पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। बरकत मांगते जहाँ बच्चे रहते उस जगह को भी पिता ब्लेस करते, बरकत मांगते हो जगह को भी पिता परमेश्वर। बुराई से बचाना, एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से बच्चों को बचाना पिता परमेश्वर। बुरे हाथ या बुरी नजरें उन बच्चों की तरफ ना जाएं पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उन बच्चों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। तेरा हाथ हमेशा बच्चों पर है, हम घटे तू बड़े पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग हैं जो बड़े हैं पिता परमेश्वर, जो बहुत से बीमारी में पिता परमेश्वर, जो चल फिर भी नहीं पाते, बेड पे पिता। आज उम्र के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं, हार्ट की या कोई भी पिता परमेश्वर है, पैरालाइज है पिता परमेश्वर, या रसोली पथरी गिल्टी है पिता, कैंसर है या टीबी है, आज हर व्यक्ति तेरी आत्मा के द्वारा चंगाई पाए पिता परमेश्वर है। आज जो हड्डियों में बेचैनी रहती है, बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर है, हाथ पैरों में दर्द रहता पिता, जिसके दर्द रहता सबके लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज से उनका हाथ पैरों का दर्द या शरीर का दर्द सब खत्म हो जाए इसके नाम से। हालेलुया। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर। आज हम अपने घर के लिए भी दुआ करते, दिल्ली वाले घर के लिए पिता परमेश्वर, जो हमने रेंट पे दिया था, जो किराएदार हो उसे हड़पना चाहता पिता परमेश्वर, आज जो भी उसने हमारे साथ किया पिता हम उसे क्षमा करते हैं। आज पिता तेरे हाथों में सौंपते, तेरी मौजूदगी हमेशा मकान में रहे, तेरे अंजल होते स्वर्गदूत वो घर की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर वो घर जल्द से जल्द खाली हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तेरे अंजल होते स्वर्गदूत हमेशा मकान में रहे, तेरी मौजूदगी रहे पिता, और उससे बातचीत करें, रोज चुपचाप हमारा घर खाली करे पिता परमेश्वर, और हम उसमें रहने पाएँ, आराधना प्रार्थना वचन पढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। और तेरी आत्मा के द्वारा जो भी हमने केस उस पर किया पिता, उस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो। जो हमारी वकील नहीं बोल पाते पिता, आज वो बोलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। जो उसका वकील ज़्यादा बोलता पिता परमेश्वर, वो भी कोई गलत बातें ना करे, उसकी ज़बान पर दिल पर सब पर लहू लगाते, जज की पर भी पिता परमेश्वर। जज भी कोई गलत फैसला ना करे खुदा, और मकान जल्द से जल्द खाली हो, हम रहने पाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े। आज हम धन्यवाद करते पिता, जो भी मांगा सब कुछ तूने दिया, तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। सभी को प्रभु बरकत दे, आशीष दे, और कल शाम को फिर मिलेंगे धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। तब तक अपनी प्रार्थना दुआ में हम सबको भी याद रखें, और हम सब आप लोगों को, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि धर्मी जन चंगे हो जाएं। खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह।